वाह, हनुमान जी के दर्शन। बोलो बालाजी की जय। और हम जा रहे हैं साउथ इंडिया की ट्रिप पर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, लखनऊ से बाय रोड। और ये हमारी साउथ इंडिया की कौन सी ट्रिप होगी? तीन तो चौथी प्योर होगी, बाकी 2 महाराष्ट्र की, छठी नीचे की तरफ, बाकी और हैं। चलिए घुमाते हैं आपको। हाँ, चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। जी जय श्री बालाजी। दिन के बजे हैं ठीक 11, 2 मिनट अभी बाकी हैं और हम निकल लिए हैं अपने गंतव्य की ओर और चलते हैं। आपको दिखाते रहते हैं रास्ते के नज़ारे। हमारा आज का रूट रहेगा लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, रीवा और कोशिश करेंगे कि कटनी तक पहुंच जाएं। उजाले उजाले, कोहरा रहेगा तो गाड़ी नहीं ड्राइव करेंगे। हमारी सवारी चल दी है साउथ इंडिया के लिए। बैक टू बैक चौथी यात्रा है हमारी बड़ी। इस बार कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट रहेगा। एक बार पहले जा चुके हैं, ये दूसरा है। केरल के कुछ पॉइंट रहेंगे। बेस्ट पार्ट जो है केरल के, वो हम लोग इस बार कवर करेंगे। मोस्टली तमिलनाडु रहेगा, बड़ा एरिया तमिलनाडु का ही कवर करेंगे। तमिलनाडु के मंदिर और जो घूमने वाले स्थान हैं वो, आंध्रा का कुछ एरिया रहेगा और बाकी का हम लोग 1-2 मंदिर जो है वो कर्नाटक के भी हो सकते हैं, रास्ते में मिल जाएं तो हम लोग वो कवर करेंगे। और इस बार हमारी नए साथियों के साथ फिर यात्रा है। अभी 14 लोग घूम के आए हैं अरुणाचल। बहुत बढ़िया यात्रा रही, वो मज़ा आ गया। उसमें कॉम्बिनेशन था, हमारे छोटे भाई थे यहाँ एटौंजा से और कुछ लोग बाहर से थे जो हमारे विश्वास के ऊपर आए थे। सबके फीडबैक भगवान की दया से अच्छे हैं, सबने एंजॉय किया और सब कह रहे हैं फिर से यात्रा बनाने की और सबको लेके जाऊंगा। भी गए थे वो सब फिर से जाएंगे और उसमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और कुछ लोग रह गए हैं, उनको भी इस बार कह रहे हैं जब भी मौका मिलेगा उनके साथ भी जाएंगे, जो हम पे विश्वास करते हैं। बस ऊपर वाले से ही कामना हो कभी ना टूटे। हम लोग घूमते रहें, मज़ा लेते रहें। अभी अकेले हैं, यहाँ से बक्सी तालाब तक अकेले हैं। वीरेश भाई उधर से आ रहे हैं अपनी स्कॉर्पियो से, वो छोड़ देंगे। जाएंगे हम लोग पारो से ही। और हमारी सवारी चल रही है। बोल बालाजी भगवान की जय। अनिल दादा आ गए हैं, ये फतेहपुर से हैं, कैलाशी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि साथ यात्रा करने के इस बार मौका मिलेगा और हम लोग बिल्कुल राइट टाइम हैं। शाम तक देखते हैं, कटनी पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया है। चलिए चलते हैं अगले सफ़र पर। ये वीरेश भाई हमारे, पता नहीं कितनी यात्रा इनके साथ करी। इनका कहना और यात्रा में जाऊंगा जरूर। हाँ, तेरा पीछा न छोड़ेंगे सोनिए, चाहे भेज दे देंगे। टाइम हुआ है 3:51 और हम लोग आ गए हैं अब इलाहाबाद। अभी हम लोग का टारगेट काफ़ी दूर है, 250 किलोमीटर चल चुके हैं घर से आने के बाद। अभी कितना और चलना है ये सिर्फ कोहरा बताएगा। अभी पड़ेंगी यमुना मैया, गंगा मैया। संगम 12 किलोमीटर सामने गंगा जी हैं। रेल वाला? हाँ, नहीं ये गंगा जी हैं। पुल और बना है। हाँ, एक ये है। पहले गंगा जी हैं। हाँ, गंगा रक्षा, भारत रक्षा। बिल्कुल, जय हो गंगा मैया। एक ब्रिज तो हम लोगों ने पार कर लिया।
यमुना बैराज इलाहाबाद। हम लोग हैं इरादतगंज में और यहाँ बहुत सारी रसगुल्ले की दुकान है ना, रसगुल्ला है ना। तो हम लोग हैं सादतगंज के रसगुल्लों की दुकान पे। क्या नाम है आपका? पांडे जी। पांडे जी? जी ब्रिजेश कुमार पांडे। लाओ निकालो, खिलाना है, पैक नहीं करना है। यहाँ सब सजाए हैं और कंटिन्यू आप उधर से देखिए। ये पूरी मार्केट है ये इलाहाबाद की। इरादतगंज है, क्या नाम है जगह का? इरादतगंज में। इरादतगंज? हाँ, गाँव इरादतगंज। इरादतगंज। थाना घोट। ये देखिए पूरी यहाँ मंडी लगी है। ये वीरेश भाई, ये अनिल दादा। रीवा 111 किलोमीटर और मैंने अपना स्पीडोमीटर जो है वो कर दिया रीसेट यहाँ पर इलाहाबाद में गलती से। ये आ रहा है होल्ड टू रीसेट और हमने ट्रिप भी कर दी रीसेट। तो अब ये 277 किलोमीटर हमारे इस यात्रा में और जोड़ लीजिए कितना हम आज चल चुके हैं। अभी रीवा है हमें 2 घंटे का रास्ता, 110 किलोमीटर। रास्ता अच्छा है क्योंकि हमने भी जुलाई में किया था ये, तो इस बात की टेंशन नहीं है। ऑलमोस्ट सारा 4 लेन ही है। उसके बाद चल पाते हैं कि नहीं ये कोहरा बताएगा। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है नहीं, देर रात तक गाड़ी चलाने वाली है या नहीं ये रीवा पहुँच के पता चलेगा। स्वागत करती है। 5:22 हुए और हम लोग घुस गए हैं एमपी में। रीवा अब 81 किलोमीटर है, सतना 141, मैहर 175। मैहर भी जा सकते हैं हम लोग, अगर मौसम सही रहा तो मैहर निकल सकते हैं। अब आगे देखने पता चलेगा कि क्या है सीन। चलिए, दमस्त रिवर साइड में, बोलिए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जो मूल भाव है वो यह है कि हम सशरीर अपने महादेव के भोले बाबा के दरवाजे तक जाते हैं। तो हम लोग एक इस तरह मानना चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ प्रायः ये एक अवधारणा रही है शुरू से कि हम लोग जब एजेड हो जाएंगे तब तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे। लेकिन अब बढ़ती सुविधाओं की वजह से और ये मान लीजिए कि अब हम अपेक्षाकृत कोई ज़रूरी नहीं कि 50 के बाद ही हमारी धार्मिक भावनाएं जोर मारेंगी। हम सक्षम हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, तो हमें पहले भी घूमने का मन है, हम जा सकते हैं। हमारे एक वो है आराध्य देव हैं, तो इसलिए जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा का दिनों दिन पहले हमारे पूर्वज पैदल जाते थे। एक समय था भैया जब दिल्ली से ही पैदल जाते थे लोग, लेकिन अब धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ गई हैं। एक मार्ग जो पिथौरागढ़ होके जा रहा है तो धारचूला तक आपको बसें हैं, और धारचूला के बाद घोड़े की मदद से और पैदल यात्रा होती है लिपू लेक दर्रे तक। लिपू लेक से फिर चाइना की सीमा शुरू हो जाती है जो कि तिब्बत पे उसने कब्जा कर रखा है, तो वहाँ से फिर वो हमको यात्रा कराते हैं। अच्छी यात्रा होती है, सब लोग कर सकते हैं। अधिकतम 200 किलोमीटर पैदल चलना है, वैसे तो दिल्ली से ज़्यादा हो जाएगा 200, लेकिन मेन जो धारचूला से धारचूला तक 200 किलोमीटर लगभग। अब 2019 के बाद से तो यात्रा हुई नहीं है। आप 2019 में गए थे? हाँ जी, 2019 के 11वें बैच में हम गए थे। तो अब जो है गवर्नमेंट ने पूरा कैलाशी अनिल द्विवेदी 2019 के बाद लगा जी, कैलाशी तभी से लिखने लगे। बिल्कुल है ही नहीं, वो सभी वो एक मतलब जी
तो लोगों को जी। ये मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है जानकारी देते हुए भी, और मैं चाहता हूँ कि जाएं, और मैं सहयोग अगर कर सकूं तो बहुत ही मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस यात्रा को लिए लोगों को प्रेरित कर सकूं और उनका सहयोग कर सकूं। जी। तो जब कभी भी ये यात्रा खुलेगी, जी। सरकारी ये विदेश मंत्रालय। अच्छा, इसका सिस्टम क्या है अभी तक? मतलब अब जैसे मान लो बंद है, जी। इस पहले क्या प्रोसीजर था, कहाँ से शुरू होती, मतलब क्या लोगों को करना चाहिए और कैसे कैसे पूरा आ करके संक्षिप्त में जरा आप बताइए। जी, इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, अच्छा। जो कम से कम 6 महीने जिसकी अभी अवधि बाकी हो, एक्सपायर ना होने वाला हो। अच्छा। उसके बाद जो है ये मार्च में जो पहले होता था, अब नए सिरे से कुछ संशोधन हो जाए तो बात अलग है। मार्च और अप्रैल में गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, ये इनकी तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी होता था। लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। उस अप्लाई करने के बाद जब छांटे जाते हैं अलग अलग बैचेस के लिए लोग, तो उनको 5,000 रुपये जमा करके अपनी सीट फिक्स करनी होती है कि हम यात्रा पर जाएंगे। उसके बाद जब आपके बैच की डेट होती है, हर बैच की डेट होती है कि इस बैच की ये तारीख है, इसी ये तारीख है, उस तारीख को आपको दिल्ली पहुंचना होता है। टोटल 24 दिन की यात्रा है। अच्छा। थी कहेंगे तो 24 दिन की यात्रा में सबसे पहले दिन हम दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में हमारा मेडिकल होता है एक दिन। अगले दिन उस मेडिकल को लेके आईटीबीपी के मुख्यालय में आईटीबीपी का डॉक्टर हमारे मेडिकल को चेक करते हैं कि हम इस यात्रा के उपयुक्त हैं या नहीं है। उस मेडिकल में आप जब पास हो जाते हैं तो तीसरे दिन हमारा वीज़ा और परिचय पत्र और हमको हिदायतें दी जाती हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हमको इस यात्रा में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, स्वास्थ्य संबंधी और उसके अतिरिक्त जो और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको वहाँ पे सिखाई जाती हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद हमारी यात्रा तीसरे दिन से शुरू होती है, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में धारचूला एक जगह है। धारचूला तक हमको बाई बस ले जाया जाता है। उसके बाद फिर हमारी पैदल यात्रा घोड़े वगैरह की सहायता से शुरू होती है। घोड़े या पैदल? हाँ, 200 किलोमीटर में हम लोग पैदल भी जा सकते हैं और खच्चर से भी जा सकते हैं। हाँ हाँ, जी जी, सुविधा यही है जो आमतौर पे लोगों के दिमाग में है। पैदल का मतलब सिर्फ ये है कि आपके शारीरिक अवस्था पे डिपेंड करता है। हाँ। अगर आप सक्षम हैं, पैदल चल सकते हैं, चढ़ सकते हैं कठिन चढ़ाई, तो आप पैदल चढ़िए, और नहीं तो घोड़े की मदद लीजिए। और घोड़ा जो है करने का एक धार्मिक रीजन भी है। धार्मिक रीजन ये है, ये माना जाता है कि हम लोग तीर्थ जा रहे हैं, इतना बड़ा तीर्थ है हम लोगों का। हाँ, तो दूसरे तो उसमें हमारी मदद से पहाड़ पर 6 महीने बर्फ जमा रहती है, और 6 महीने ही इन लोगों के लिए रोजी रोटी का साधन होता है, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए। तो वहाँ कोई फसल, कोई कल कारखाने तो है नहीं। तो ये अपेक्षा की जाती है कि जो हम लोग घोड़ा कर लेंगे और पोटर कर लेंगे तो उनका कुछ जीवन यापन के लिए उनको कुछ मिल जाएगा, कुछ रोजगार। जी जी जी। तो इसलिए ये एक सभी लोग जो है एक एक पोनी मतलब घोड़ा, और पोटर एक जो आपका सामान उठाता है कर लेता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त सावधानी के तौर पे भी है। मान लीजिए कि पैदल चलते चलते अचानक जो है आपकी नस चढ़ गई, कहीं आपको कोई मोच आ गई। कभी कभी कुछ ऐसे रास्ते हैं कि किसी के घुटने में कोई चोट आ गई। किसी भी प्रकार की स्थिति में कम से कम घोड़े में लाद के वो आपको सुरक्षित ले आते हैं। घोड़ा करने के बाद भी हम लोग जैसे अगर 10-20 किलोमीटर पैदल चलना हाँ, चलते रहता। जी जी जी, उसमें जो है कि ये अलिखित नियम है कि चढ़ाई पे, कठिन चढ़ाई पे ही घोड़ा आपको चढ़ाएगा, और जहाँ पे ढलान है या बराबर समतल रास्ता है वहाँ पर आप पैदल ही उतर के चलेंगे। हाँ, ये इसलिए किया गया है कि वो जानवर को भी अनावश्यक बहुत ज्यादा। हाँ जी जी जी। और अपने आप और हम गए हैं तीर्थ करने, भोलेनाथ के स्थान पे जा रहे हैं, तो अनावश्यक जितना कम से कम किसी को कष्ट दें उतना हमारे लिए अच्छा है। एक रास्ता इधर। तो ये 200 किलोमीटर की यात्रा में कितने दिन लग जाते हैं? जी, 200 किलोमीटर की यात्रा का ये मान लीजिए आपकी 24 दिन की पूरी यात्रा में लगभग वहाँ पर हम लोग जो है तिब्बत के क्षेत्र में, जो चाइना ऑक्युपाइड है इस समय, वहाँ पर लगभग जो है 10 दिन का हमारा रहता है। 10 दिन का। हाँ, 10 दिन का हिस्सा वहाँ मान लीजिए, और 14 दिन का हिस्सा अपनी तरफ का मान लीजिए। जी जी। तो 200 किलोमीटर 10 दिन में मतलब आना और जाना होता है। हाँ जी। तो 400 उसमें हम लोग जी तकलाकोट में 400 रुकते हैं। किलोमीटर हो जाता है। ना 200 किलोमीटर जो है पूरा मान लीजिए, अच्छा, पैदल मार्ग। उसमें 56 किलोमीटर कैलाश की परिक्रमा है, और बाकी का क्षेत्र अपने इधर लिपू लेक से है। वहाँ उस क्षेत्र में सब जगह चाइना की बस रहती है, जो हमको जैसे ही हम सीमा लिपू लेक क्रॉस करते हैं तो चाइना की बसें लगी हुई हैं,
वो अपनी बसों से ही हमको मानसरोवर के तट में ले जाते हैं। कि मेन इसका वही है। हाँ, यहाँ का मेन certificate 56 मिलना। किलोमीटर की परिक्रमा है। और बाकी जो लिपू लेक तक हम लोग जाते हैं धारचूला से और वापस आते हैं। और बाकी ये शारीरिक परीक्षण जी। तो दिल्ली में होता है। हाँ, ये दिल्ली में Main शारीरिक ये परीक्षण अगर ये है। आप पास हो गए आप अगर इसे पास हो गए तभी आप आगे यात्रा पे जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। ये चीज। तो इसमें क्या परीक्षण करते हैं? हार्ट वार्ट की हाँ जांच जी करते जी, इसमें जो ये है शारीरिक- आपके जो है वो ट्रेडमिल, जो लोग घर में ट्रेडमिल चलाया हाँ, करते हैं, उसमें हाँ। आपके हार्ट की जो है हार्ट टेस्टिंग की हो भी जाती है। देखेंगे, हाँ। फेफड़े में मतलब वहाँ फूंक मार के फूंक मार के। आपका चेक कराते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर हाँ। और भी कुछ ऐसी चीजें जो आपको इस पे कि जब आप ज्यादा हाइट पे जाएंगे जी। तो उन परिस्थितियों में आपकी क्या मतलब बदलाव आएगा शरीर में। और जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो गुंजी एक जगह है। हम लोग के जाने से पहले अगर 2 महीना पहले से हम लोग प्रैक्टिस हाँ करें जी जी जी, यही होता है। अच्छी- जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जी, नाम जी। आपका आ जाता है, जी। तो उसके बाद वहाँ से इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन आ जाती है। जी। तो उसमें यह है कि आप रोज सुबह प्रातः जितना संभव हो सके 6, 7, 8 किलोमीटर डेली टहलिए। हाँ। टहलिए तेज चाल से। टहलिए, हाँ। तो आप जो है आपकी ये आदत पड़ने लगेगी और आप जो है आपकी धीरे धीरे बॉडी जो है वो हाँ वहाँ के लायक जी अच्छी जी तैयार हो जाएगी। जी 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 जी, उसके उस लिए माहौल आप के हिसाब से हाँ शरीर आप जो है थोड़ा पहले ही जी 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 आप तैयार हो जाएंगे। बाकी अब ये संभावना बताई जा रही है कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों तक कैलाश मानसरोवर के लिए पूरी रोड बन गई है उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जी। तो भोलेनाथ की कृपा से आप लोग जब जाएंगे तो आपको शायद पैदल चलना ही नहीं पड़ेगा, केवल कैलाश की परिक्रमा में ही जो है पैदल आपको चलना पड़ेगा या घोड़े की मदद लेनी पड़ेगी। बाकी पूरी यात्रा आपको साधनों से ही होगी, क्योंकि अब पूरी सीमा तक अच्छी सड़क बन गई है। इसलिए अब अपने भारतीय क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये है और बहुत सुंदर है, जो अनुभव शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। जब आप साक्षात अपने सामने देखेंगे कैलाश तब- महादेव देखते हैं और मानसरोवर के तट में 2 रातें आप बिताते हैं, तो ये मान के चलिए हाँ, कि वहाँ अधिकांश छटाई लोग लगानी सब भूल जाते हैं, फिर उनकी भौतिकताओं से दूर हो जाते हैं। सब उनका एक अलग ही अनुभव है जो केवल महसूस किया जा सकता है। मैहर 63, जबलपुर 221 और कटनी है यहाँ से 130। ट्रैक में भैया कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एकदम दूर से देख के लगता है। पूजा होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट कटनी से 60 किलोमीटर पहले, मैहर कटनी के बीच में एक चाय ब्रेक पे होटल और आराम करेंगे। सुबह आएंगे मुकेश भैया, उनके साथ हम लोग। ये NH30 है, महाराष्ट्र ट्रिप पर पहला हमारा जो वीडियो है उसमें इसके बारे में फुल डिटेल है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है। बारिश का मंजर था और देखिए बीच में सब फ्लावर्स हैं, सुंदर रोड है, मज़ा आ गया। और इधर कोहरा वोहरा है नहीं। यूपी में बहुत है, MP में कम है। उत्तरी MP में थोड़ा बहुत है, नीचे नहीं है। चलिए होटल में मिलते हैं 1 घंटे बाद। कटनी का मेन चौराहा। आ गए हैं हम लोग होटल सूर्या। आज का हमारा स्टॉप यही है कटनी में। फर्स्ट डे फर्स्ट हॉल्ट, कल देखते हैं फिर से। ये हम लोग का होटल है, होटल सूर्या। क्या नाम है आपका? रज्जन गर्ग से, रज्जन गर्ग जी। रज्जन गर्ग जी। हम लोग का रूम 202। अरे वाह, जय गणेश। रज्जन जी ये बताइए, यहाँ कुछ घूमने वाला है? सुबह दर्शन वगैरह कर सकते हैं? हाँ, सुबह है ना, हाँ। पार्क वगैरह, कटाई हाँ? घाट, मंदिर भी है। कहाँ पर? ये अपना जालफा मड़िया
यहाँ से 8 किलोमीटर। आधा किलोमीटर। जी। क्या नाम है? जालफा मरिया। जालफा मरिया मरिया मरिया। देवी जी का स्थान है। अच्छा जी, यहाँ से बिजराहोगढ़ भी है सर। जी। यहाँ से बिजराहोगढ़ 35 किलोमीटर। हाँ, वहाँ पर किस- शारदा माता का मंदिर है सर। किस मंदिर है, किस रूट पर? ये अपना कैमूर रोड। मैहर माता ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ। मैहर माता के पहले बिजराहोगढ़ में। नहीं नहीं, हम लोग मैहर से आ रहे हैं। हाँ, उसके हम लखनऊ पहले से आ इसी रहे हैं। से- नहीं, हमें इधर जाना है ना, जबलपुर। जबलपुर में बेड़ा घाट है। वो तो घुमाधार मालूम है। है। यहाँ कटनी में बताइए क्या है? कटनी में ऐसा विशेष कुछ नहीं है सर। नहीं है ना? विशेष नहीं है तो मतलब ऐसे ही है। छोड़, हल्के जी। फुल्के हैं। चलिए, और ये है हम लोग का रूम। कैसा है? मस्त है ना? फिट। वाह, आज का डिनर रागी की रोटी, देसी घी, हाँ, नमक बढ़िया सा, पुआ लाए हैं बीरेश भाई, सब्जी मंगा ली हम लोगों ने होटल से, और क्या टेस्टी डिनर है। वाह, मज़ेदार खाना, सिंपल खाना। हाँ।